शुरू कीजिए जात। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग, तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहूँ नहीं, गए आए कहूँ नहीं, सब रूहें बैठी अंग लगा, याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की, हक बकावतन। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की, हक बकावतन। रूह अल्लाह ने जाहिर किया कहूँ सुनिया नए ते दिन। रूह अल्लाह ने जाहिर किया कहूँ सुनिया नए ते दिन। कहूँ सुनिया नए ते दिन, याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। कैसा हाल है तुम्हारा, हो कैसे वतन में तुम। कैसा हाल है तुम्हारा, हो कैसे वतन में तुम। कौन बड़ाई तुम्हारी, हाय हाय आवे न याद कसम। कौन बड़ाई तुम्हारी, हाय हाय आवे न याद कसम। आवे न याद कसम, याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। तुम बैठे मेरे कदम तले, काहूँ गैया नाही दूर। तुम बैठे मेरे कदम तले, काहूँ गैया नाही दूर। ए याद करो इन इश्क को, जो आपन करी मजकूर। ए याद करो इन इश्क को, जो आपन करी मजकूर। जो आपन करी मजकूर, याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। छिपाया अपनी मेहर में, दिखाया और आलम। छिपाया अपनी मेहर में, दिखाया और आलम। देखो कौन आवे दौड़े अर्श में, लय
लेके इश्क कसम, देखो कौन आवे दौड़े अर्श में, लेके इश्क कसम, लेके इश्क कसम, याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग, तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूँ नहीं, गए आए कहूँ नहीं, सब रूहें बैठी अंग लगा, याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। शुरू करते हैं। प्रथम लागो दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, सिंधी वाणी का अब तक 7 प्रकरण हो गए हैं और अभी ये आज से 8वां प्रकरण शुरू हो रहा है, जिसका हेडिंग है बाब जाहिर थियणजा। मतलब ये प्रकरण है जाहिर होने का, जिसका शाब्दिक अर्थ यही है कि ये प्रकरण जाहिर होने का है। तो इसमें किसको जाहिर किया है? हम सभी को मालूम है कि इस काल माया के ब्रह्मांड में धनी ने अपनी साहिबी को जाहिर किया, अपनी दोनों रूहों को जाहिर किया, अपनी रूहों को जाहिर किया, उनकी साहिबी को जाहिर किया, रूह अल्लाह की दोनों तनों की साहिबी को जाहिर किया, अपनी परमधाम की रूहों को जाहिर किया। तो ये उसी का प्रकरण है। परमधाम के 25 पक्षों को जाहिर किया, वहां की वाहिदत, वहां की मार्फत और वहां के इश्क को भी राज्य महाराज ने इस दुनिया में जाहिर किया है। तो ये उसी का प्रकरण है जिसमें ये सारी बातें जो धनी ने इस दुनिया में जाहिर की हैं, उन्हीं के बारे में ये सारी बातें हैं। तो क्या कह रहे हैं? इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ही राज्य, ये सारी सिंधी वाणी या पूरी वाणी राज्य स्वयं ही कह रहे हैं, झगड़ा भले चाहे इंद्रावती जी हम सब की तरफ से करती हैं और हम लोग जीत भी जाते हैं। इंद्रावती जी जीत जाती हैं क्योंकि वो धनी के ही शब्दों से गवाही देती हैं और उनको पकड़ लेती हैं। तो जीत हम जाते हैं, लेकिन वास्तव में राज्य ही हम लोगों को जिता रहे हैं। ये हम सबको उनकी मार्फत की बात मालूम है। तो क्या कह रहे हैं? रू अल्लाह डिन्यू निशानियों जे लिख्यू मैं फुरमान से सब मिडाए दाखला कड़े डिनाऊ पहचान। इंद्रावती जी कह रही है जो रू अल्लाह श्यामा महारानी ने हमें जितनी भी निशानियां दी परमधाम की धनी की, वो उन्होंने हमें साक्षात सामने आके बताई, लेकिन धनी ने हमसे आने से पहले ही फुरमान में जगह जगह जो है अपनी साक्षियों को लिखवा दिया था। चाहे वो कुरान हो, तफसीर हुसैनी हो, भागवत हो, महेश्वर तंत्र हो, बुद्ध गीता, बुद्ध स्रोत हो, बहुत से ऐसे राज्य ने कागज भेजे हैं जिनमें अपनी निशानियों को उन्होंने भेजा है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी भेजा है और क्रिश्चियंस के बाइबल्स में भी हमारी निशानियां हैं। तो जो 4 मन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां राज्य ने हम अपने जाहिर होने की निशानियों को ना भेजा हो। अपने आवेश जब्राइल से उन्होंने ये सब कुछ लिखवाया है। तो वही कह रहे हैं कि रू अल्लाह ने तो हमें सामने आकर सारी निशानियां बताई,
लेकिन जगह जगह धनी ने हमसे पहले ही उन निशानियों को लिखा दिया। फिर सब मिलाए दाखला करे डिनाऊ पहचान। इंद्रावती कह रही है उन सबको मैं अब पिरो कर जो है आपको दिखाती हूँ और धनी की पहचान आपको कराती हूँ। एक चौपाई आती है कि जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जिनसो जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। कुरान में या बुद्ध गीता, बुद्ध स्रोत हो, महेश्वर तंत्र हो या बाइबल हो, कहीं पे भी अगर धनी की निशानियों को तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से कही गई है। उनको तारतम वाणी के बिना समझा नहीं जा सकता, क्योंकि चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने ग्रंथों को यूं तो पढ़ ही जाते हैं, लेकिन उनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन अब जब तारतम वाणी आ गई, वो अल्लाह वो कुंजी लेकर आ गए, जिनसे उन निशानियों को यदि हम जिनसे जिनस मिलाइए, यदि एक से एक की तार मिलाते चले जाएंगे, पाइए मगज माइले, तब तब हमें उन गुज वेदों का पता लगता है कि ये सब हमारे लिए निशानियां आई हैं और धनी ने हमसे पहले भेजी हैं। सुंदर साथ जी, बीतक इस समय चल रही हो, बीतक में हम सभी को ये प्रसंग भी मालूम है कि जब मुल्ला की बाग की आवाज सुनते हैं शिरजी साहिब जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो उन्होंने कहीं जाके कुरान पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बाग से ही समझ लिया कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो शर अक्षर अक्षरतीत के बारे में कहा गया है, और ये कहा गया है कि मोहम्मद रसूल अल्लाह, जो मोहम्मद है वो उस खुदा के संदेश वाहक हैं और यहाँ पर ये वो वाणी लेकर आए हैं। तो यही बात है, वो जाके कुरान पढ़े भी नहीं, लेकिन उन्होंने बाग से उसकी डोर बांध अपने दिल में उस जिनस से जिनस को मिला लिया, और तब उस गुज भेद को वो जान गए। और फिर उन्होंने औरंगजेब को जब जगाने की जागनी कार्य था उसपे और तेजी ला दी। उन्होंने कहा हमारे पास तो अब साक्षी ही आ गए, अब तो हम औरंगजेब को जगा ही लेंगे, वो हमारी हिंदू की बातें नहीं मानेगा लेकिन अपने कुरान की तो मानेगा ही मानेगा। तो इसीलिए 12 मोमिनों को भी भेजा। ये सारा प्रसंग हम सभी को मालूम है। तो वही बात कह रहे हैं कि जैसे एक से एक तार को मिलाते चले जाएंगे सारे धर्म शास्त्रों के सभी पक्षों को, तो हमें कुछ भेद पता लग जाएंगे, जो कि हमें जाहिर होकर उन 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 शास्त्रों में दूसरों को समझाने के लिए भले चाहे उनकी गवाहियां देनी पड़े, लेकिन हमें तो श्यामा महारानी ने साक्षात इन निशानियों को दिया है, और अपने समय पे उन्होंने अपने सुंदर साथ को राज्य के दर्शन भी कराए हैं। तो करे डेनाओ पहचान, इस प्रकार से मैं आपको पहचान करा देती हूँ। और पहचान क्यों कराती हूँ? सुंदर साथ को भी पहचान धर्म ग्रंथ शास्त्रों की इसलिए इंद्रावती कराना चाहती है कि उनके दिल में भी कोई संदेह ना रह जाए, उनको ये ना लगे कि खाली अपनी वाणी से ही हमें साक्षी दी जा रही है, तो वो एक दृढ़ता लाने के लिए वो सब तरफ से साक्ष्यां देना चाहती हैं। नाता केर रांद केड़ी आए हे रूहे को जाने, डियम असा के सुखड़ा तो उपाइये पाड़े। इंद्रावती कह रही है वरना क्या ये खेल और कौन यहाँ पर आया है, ये रूहें कैसे जान पाती। डियम असा के सुखड़ा तो उपाइयां पाड़े, लेकिन हमें आज इस वाणी से पता लग गया है कि हमें अपने इश्क का की मार्फत की सुख देने के लिए, हमें अपने इश्क के मार्फत के सुख की लज्जत देने के लिए धनी ने ये खेल हमारे दिल में उपजाए। ना कि देखिए, मार्फत तो परम धाम में ही हम सभी को मालूम है, जब इश्क में गर्क हो जाते हैं उसी को मार्फत अवस्था में कहते हैं। लेकिन मार्फत अवस्था की स्थिति को जानने के लिए भी मार्फत अवस्था से थोड़ी दूरी कायम करनी पड़ती है, तभी हमें मार्फत की अवस्था का पता लगता है। तो वो दूरी उन्होंने मार्फत की अवस्था की जो लज्जत है, हम मार्फत को वहां पर जीते थे, इश्क की मार्फत को परम धाम में जीते थे, लेकिन इश्क की मार्फत की जो लज्जत है वो हमें खेल में देने के लिए राजी महाराज ने हमारे दिल में उपजाया। नाकी जाड़ू रान के आ दिल उपाई पाण, डियम असा के सुखड़ा है दिल में आयु जान। वरना हम तो परम धाम में खेल के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। इंद्रावती कह रही हमें क्या पता कोई अक्षर ब्रह्म है और वो खेल बनाते हैं। नाकी जाड़ू रान के, हम इस खेल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आदिल उपाई पाण, आपने ही मूल परम धाम में हमारे दिल में इस खेल की चाहना को उपजा दिया धनी। डियम असा के सुखड़ा, लेकिन मैं जानती हूँ, आज इस तारतम वाणी से मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आपने हमें सुख देने के लिए किया है। ये दिल में आइन जान, सबसे पहले आपने इसको अपने दिल में ले लिया और फिर हमारे दिल तक इसको पहुंचाया है। हेजा हित रांदड़ी के आई असा कारण, ता असा की पसाइया दुकड़ा अस्सी आया से न्यारल। फिर इंद्रावती, क्योंकि इंद्रावती हर रूह की तरफ से बोल रही है, ये बार बार इस सिंधी वाणी में, पूरी वाणी में भी और सिंधी वाणी में भी, क्योंकि इंद्रावती सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बोल रही, वो तो निश्चय के उनके दिल में कोई संशय नहीं है, लेकिन वो हर 12,000
रूह के दिल की तरफ से बोलती है। तो किसी एक दिल के रूह के दिल में भी कोई बात आती है तो उसको भी इंद्रावती जी जो है यहाँ पर बयान करती है। इसीलिए ये ऐसी वाणी है सिंधी वाणी जिसमें हर रूह के दिल का बयान है। तो कह रही है हेजा हित रांटे के आई ऐसा कारण। मेरे दिल में ये बात आती है कि यदि ये खेल हमारे कारण ही बना है, हमें दिखाने के लिए ही धनी ये खेल बना है, तो ता असा की पसाइयां दुख, तो फिर हम इस खेल में आकर दुख कैसे देखते हैं। ये यदि हमें सुख देने के लिए बनाया गया है ये खेल, तो और हमारे को लिए ही बनाया गया, तो हम इसमें हमें दुख क्यों हो जाता है। ता असा की पसाइयां दुख, तो हम दुख से क्यों गुजरते हैं इस खेल में। अस्सी आए अस्सी न्याण, जबकि हम तो इस खेल को देखने आए हैं। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिससे हमें इस चौपाई का उत्तर समझ में आता है। इसमें जो प्रश्न किया गया है किसी भी एक रूह की तरफ से, चाहे उसको कहा इंद्रावती ने है, लेकिन इसमें उत्तर भी हम सब अपने जीवन काल में देख लेते हैं। वैसे तो हम मूवी थिएटर में देखने जाते हैं, हम देखने जाते हैं, लेकिन उसमें कोई दुख का सीन चल रहा होता है तो हमको भी दुख हो जाता है, क्योंकि हम उस मूवी में जो कैरेक्टर होता है उससे बंध जाते हैं। जब बंध जाते तो उस कैरेक्टर को जो दुख होता है वही जो है जो उस मूवी को देख रहा होता है उसको भी दुख हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है। प्रश्न ये है कि हम तो खेल देखने आए थे, हम तो थिएटर में मूवी देखने गए थे। ऐसे इंद्रावती जी कह रही है हम तो इस लैलतुल कद्र की रात्रि में खेल को देखने आए थे, फिर हमें दुख क्यों हो जाता है। तो वही बात है कि थिएटर में मूवी देखने गए तो दुख क्यों हो गया, हम तो आनंदित होने के लिए गए थे ना। हम तो मतलब खुशी के कारण गए थे कि भाई अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा, तो मूवी देखने गए थे, लेकिन हमें वहां पे भी दुख हो गया क्योंकि हम उस कैरेक्टर से बहुत बंध गए और उसने उसके जिंदगी में जो भी दुख हुआ वो हमने भी महसूस कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही जीव के साथ आत्मा यहाँ पर बंध गई और फिर जीव को जो भी दुख होता है, क्योंकि वो तो कर्मों के बंधन से बंधा ही हुआ है, चाहे कितना भी कर ले, तो कर्मों के बंधन काटने जरूर धनी आए हैं, लेकिन जीव को अपना चक्र पूरा करना पड़ता है। तारतम वाणी से उसके चक्र जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो वो जो जीव को दुख होता है वो आत्मा उसके ऊपर जो बैठी हुई होती है उसको भी उस दुखों का अनुभव होता है। और परात्म की जो ये नजर है, तो परात्म को दुख तो नहीं होता, लेकिन वो उस दुख को देख जरूर लेती है। तो क्याऊ बड़ी लादड़ी कागर मुक्यो की हित डियम सहेदी सबने लिख्या लखे बात। तो इंद्रावती जी कह रही है आपने ये खेल बहुत बड़ा बनाया है, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, और फिर बड़ा क्यों ना हो। पहले के प्रकरणों में इंद्रावती जी बता ही आई है कि धनी खुद इतने बुजुर्ग है तो उनका खेल भी तो बुजुर्ग होगा। धनी के हाथ से कोई छोटी मोटी चीज नहीं बन सकती, उनके हुक्म से बड़ी ही महान ही चीजें बनेंगी। तो क्याऊ बड़ी रागड़ी, ये इतना बड़ा खेल आपने बुजुर्ग बना दिया। कागर मुक्तियों की हित, और यहाँ पर अपने साक्षियों के कागज भी भेजे। डीएम साइदी सबने लिखा लगे मत, आपने जगह जगह पर लाखों तरह से अपनी साक्षियों को लिखा है। पाण क्या को पदरो, पाण क्या को पदरो उपटे बकादर मुखिया रू अर्थ की देई संदेशो कुंजी कागर। ऊपर से आपने परम धाम के दरवाजे भी खोल दिए और अपने आप को जाहिर भी कर दिया इस दुनिया में कि अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में आने वाले हैं। सब जगह साक्ष्य आपने पहले से ही लिखा दी। और फिर आपने अपनी रूह अल्लाह को भी यहाँ पर भेजा, श्यामा भरानी को भेजा। देई संदेशों कुंजी कागर, उनके हाथ आपने तारतम ज्ञान की कुंजी भेजी और हमें संदेशे भेजे कि वो हमें यहाँ पर लेने के लिए आई है। तो धनी आपने इतना सब कुछ किया, इतना महान खेल बनाया, वहां पे इतने सारी साक्ष्यां लिखाई और स्वयं अपनी सबसे प्रिय रूह को हमें बुलाने के लिए यहाँ पर भेजा। मांधा जगाया सबके डियम के आकीन इंदो रब आलम जो सब कंदो हिक दिन। और आपने स्वयं ही हमारे आने से पहले ही सबको बताने के लिए इस दुनिया में सबको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, उनकी रूह श्यामा मरानी और हम लोगों के बारे में बताने के लिए आपने पहले से ही साक्ष्य लिखाई डीएम की आकीन, जिससे कि सारे ब्रह्मांड को यकीन आ जाए किसके ऊपर, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म पर। और आपने जगह जगह ये लिखाया इंदो रब आलम, जो ये पूरे आलम का रब आने वाला है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आने वाला है, जो पूरे 14 लोगों योग माया के ब्रह्मांड सबका स्वामी है, वो आने वाला है। सब कंदो एक दिन, और वो यहाँ आकर सबको एक दिन एक धर्म के अंतर्गत लाएगा अपनी वाणी के माध्यम से। हिन जिमी में पासाई कंदो 40 साल
चई खूटे पुना कागर जाहिर कियाऊं गाल, और आपने जगह जगह पर अपनी साक्षियों को लिखा और कहा कि इस जमीन पर जो उनकी रूह श्यामा भरानी आएगी वो 40 वर्षों तक जो है अपनी पातशाही करेगी। ये चई खूटा पुन्ना कागर, ये आपने चारों ओर चारों खूटों में इस बात को गा दिया पहले से ही। जाहिर कियाऊं गाल, आपने इस बात को पहले से ही जाहिर कर दिया है। तो ये 40 साल कौन से होते हैं, अगर हम जगह जगह वाणी में पढ़े प्रसाद जी, तो हम सभी को मालूम है हरिद्वार में राजी महाराज ने खुद को अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म साबित किया था। 1735 से शुरू होती है साहिबी, और 40 साल कैसे होंगे, 1735 से 1745, फिर 1755, 1765 और 1775, मतलब 76 साल जी तक ये 40 वर्ष की साहिबी आ जाती है, मतलब छठे दिन तक, जो कि 5वें दिन से शुरू होती है। हाँ, 5वें दिन से शुरू होती है साहिबी और छठे दिन तक चलती है। तो 40 वर्ष तक श्यामा महारानी साहिबी करती है। अब कोई साहिबी कब करेगा, जबकि वो जागृत हो जाएगा और वो दूसरों को भी जगा देगा, खुद के बारे में साक्षी हो जाएगा। सो हम सभी को मालूम है सुंदर साथ जी धनी देव चंद जी की लीला में, जो चौथे दिन की लीला में थे, वाणी अवतरित नहीं हुई थी, सिर्फ तारतम ज्ञान की कुंजी आई थी। रुअल्ला सब संदेशे लेके आए थे, उनको जागनी की सुध नहीं थी। तो जब तक जागनी ना हो जाए, तारतम वाणी ना आ जाए पूरी, तब तक जो है वो साहिबी कैसे की जा सकती है। हम साहिबी जो है कोई भी तभी कर पाता है जबकि सब तरफ की साक्षियां उसके पास हो। तो धनी देवचंद जी को पता सब था कि कुरान में साक्षी है, गुरु ग्रंथ साहिब में, बाइबल में साक्षी है, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन अपनी तारतम वाणी अभी अवतरित नहीं हुई थी। इसीलिए ये साहिबी उनके तन से शुरू ना होकर जब सब कुछ जाहिर हो गया, सब वाणी आ गई, तब से उसको माना गया। तो 1735 से लेके 1775 तक धनी देवचंद जी की 40 वर्ष की साहिबी है। असी आया आंजे हुक्मे मज लैलत कदर, 100 साल रहा ढकई जाहिर किया आखिर। वही बात को फिर आगे भी जाहिर कर रहे हैं इसी चौपाई को, कि हम क्या कह रही है कि हम यहाँ पर आपके हुक्म से इस लैलतुल कद्र की रात्रि को देखने के लिए आए। 100 साल रख्या ढकई जाहिर किया आखिर। और ये जो 100 साल कह रहे हैं कि 100 साल तक ये सारी बातें ढकी रही और आखिरी के समय पे ये सब कुछ जाहिर हुई। तो ये आखिरी समय किसको कहा गया, आखिरी समय पन्ना जी को कहा गया। आखिरी समय यानी कि पन्ना जी के समय, जब खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार जो है पूरी वाणी मार्फत सागर तक सब क्यामत नामे तक उतर जाती है, उसको आखिर का समय कहा है, जाहिर किया आखिर। 100 साल रख्या ढकई, 100 साल तक ढका रहा। 100 साल ढकने का तात्पर्य क्या था कि जब तक वाणी पूरी तरह से नहीं उतर गई थी, उसी को ही 100 साल का, यानी कि रूह अल्लाह तो 1638 में दुनिया में आ गए, तब से उन्होंने खोज करना शुरू करी, सुंदर साथ को साक्षियां देना शुरू करी। उनके दिल में राजी ने सब अपने हुक्म से ही सब कुछ भर दिया था, जबकि वो सभी जगहों पे घूमे भी, उनसे कसनी भी कराई। तो वो सब कुछ जो उन्होंने कसनी करी थी, वो अपने मुख से ही उन सब बातों को, सब धर्म ग्रंथों की साक्ष्यां दिया करते थे धनी देवचंद जी। तो 1638 से लेके 1738 तक के समय को कहा गया है, जबकि पन्ना जी शिरजी साहिब जी पहुंचे और सारी वाणी अवतरित होगी। जब तक खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार मार्फत सागर और छोटा क्यामत नामा तक सारी वाणी अवतरित नहीं हो जाती, तब तक इसको ढका हुआ ही कहा गया। क्योंकि जब तक खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार भी नहीं आए थे, तब तक औरंगजेब को जगाने के कितने भी प्रयास किए गए, वो सभी असफल हुए। तो इसी को ही 100 साल ढका हुआ कहा गया। 1000 साल दुनीजा जो हिकड़ो डीह रब जो से डीह रात बे गुजरिया किया जाए रोज पढ़ दो। और आपने कुरान के पक्ष से भी जो ये कहा है कि मोहम्मद साहब के 1100 वर्ष के बाद उनकी परमात्मा खुदा जो है इस दुनिया में आएंगे, तो उसको भी आपने बताया है कि 1000 साल जो होते हैं वो धनी का एक दिन माना जाता है, और 100 साल की एक रात कहा को इस तरह से आपने जाहिर, 100 साल की एक रात होती है। तो इसके उन्होंने कहा फर्दा रोज, यानी कि कल के दिन जो है वो अक्षरधि पूर्ण पारब्रह्म जो है जाहिर होंगे दुनिया में। तो इसको कल के दिन जो कहने का आपका तात्पर्य है, वो कल का दिन में एक कल का दिन कब आता है, जब एक दिन और एक रात बीत जाती है सुंदर साथ जी, हम सभी को मालूम है। लेकिन उन्होंने जो काल के हिसाब से
जो धनी का है उसमें 1000 साल का एक दिन और 100 साल की एक रात्रि को मिलाने के बाद 1100 वर्ष बाद रोअल्ला इस दुनिया में आए हैं। सा कुंजी कागर मुंह डेई उपटे बकादर मुंह गलियों ते गिन्नी आइस रूहें छत्ते घर। आपने उन सारी उतारतम ज्ञान की कुंजी और सारे कागज और मुझे दिए, मेरे द्वारा सबको उसकी गवाही दिलवाई और परम धाम के सब दरवाजे आपने मेरे माध्यम से खोल दिए। और ये सब करते करते मुझे रास्ते में जितनी भी रूहें और ब्रह्म सृष्टि या ईश्वर सृष्टि मिलती गई, उन सबको लेकर मैं छत्ता के घर में पहुंच गई। यानी कि महाराजा छत्रसाल जी के पास पन्ना जी पहुंच गए उन सब रूहों को लेकर। 5000 की जमात को लेकर शिवजी साहिब जी पन्ना में छत्रसाल जी के राजमहल में रहा करते थे। मुंह धनी जाहिर थियो दीन दुनी सुरतान गाल सुई सबनी हिंदू मुसलमान। इस प्रकार से हे धनी, आप मेरे माध्यम से और अपनी ही गवाहियों के माध्यम से इस दुनिया में जाहिर हो गए। मुंह धनी जाहिर थे, इस प्रकार धनी जाहिर हो गए। दीन दुनी सुल्तान, हिंदू मुसलमान और सारी दुनिया को एक करने वाले ऐसे मेरे सुल्तान जो है जाहिर हो गए। और इस बात को सभी ने सुन लिया, चाहे हिंदू पक्ष के लोग हों या मुसलमान पक्ष के लोग हों, क्योंकि उनके ही धर्म शास्त्रों में आपने लिखा दिया तो सबको इसकी पहचान हो गई और सब ने इस बात को सुन लिया। बड़ी रान दिखारिया असा वडियो करे ना पशु वडाई अखिए से सब दुनिया सही फिरे। वो कह रहे हैं आपने ये बहुत बड़ा खेल बना दिया, हमें दिखा दिया, बड़ी रान दिखा दिया, बहुत बड़ा खेल दिखाया। असा वडियो करे, और इसमें हमारी साइबी को बहुत बड़ा करके आपने दिखाया। तब पशु वडाई आंखों, लेकिन अब मैं इन आंखों से इस बढ़ियाई को देखना चाहती हूँ कि सब दुनिया सही फिरे, जिससे कि सभी दुनिया जो है वो इस बात को जान गई अब तक। तेरा कागर कई मुके आकीन डियम के सबन से निशान पुन्ना सबने किया रात में रोशन। आपने वो सारी जो कागज की गवाहियां थी सबको यकीन देने के लिए आपने उनको इस दुनिया में जाहिर किया। आपने सभी निशानियों को सबको बता दिया कि इस खेल में आप इस तरह से जाहिर हो गए, रोशन हो गए, किया रात में रोशन। जो खेल अब तक अंधेरे का था, उस अंधेरे खेल में आपने इसी प्रकार से अपनी गवाहियां दे देकर रोशनी को भर दिया। कि रोशन सभे पस्सी करे असा दावो थियो तो से ताजे मुकाबिल ना थिए ता आऊं पल्लो पूंजा के। इंद्रावती जी कह रही है अब तो सब कुछ रोशनी फैल गई है, अब तो सब तरफ हमारे और आपके संबंध की पहचान हो गई है धनी, सब हमारे और आपके संबंध को पहचान गए हैं। अब तो फिर मेरा दावा है ही आप पे, ऐसा दावा थियो तो से, इसीलिए मैं इस दावे से आपसे मांगती हूँ कि आप मुझे जितनी भी बातें इंद्रावती जी कह ले। फिर इसी बात पे आ जाती है सिंधी वाणी में कि आप हमें दीदार दो, आप हमारे लाड को पूरा करो, आप हमसे मीठी बातें करो। तो कह रही है हे रोशन सबे पसी करे, सब तरफ इस रोशनी फैल गई, हमारे आपके संबंध की पहचान हो गई है, इसीलिए मैं आपके से दावा कर रही हूँ धनी तांजे मुकाबिल ना थे। यदि अभी भी आप मेरे सामने आकर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो आप बताओ आऊं पल्ला पूंजा के, मैं किसका पल्ला पकड़ूं? क्योंकि आपने तो खुद ही बता दिया इस सारे ब्रह्मांड को गा गा कर कि मेरा आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, मैं आपकी धन्यानी हूं, आप मेरे धनी है। तो अब यदि आप मेरे सामने नहीं आते हो तो मैं किसका पल्ला पकड़ूंगी धनी? तांजे मुंह कूड़ी कड़िया ता हितरो कुजाड़ो के ता हेड़ा कागर सबनी कुर्रे के लिखे। इंद्रावती जी कह रही यदि आपको मुझे दोषी ही बनाना है, हर बात के लिए आपने मेरे पर दोष देना है, तो हितरो कुजाड़ो के, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड किसके लिए बनाया था? अपनी रूहों को दोषी बनाने के लिए बनाया था। आपने तो हमें आपके मार्फत के ज्ञान से ये पता है कि धनी आपने तो हम रूहों को इश्क की मार्फत की लज्जत देने के लिए खेल बनाया, फिर हमें गुनाहगार क्यों बना देते हो? फिर ये इतना सारा ब्रह्मांड क्यों बना दिया? किसके लिए बनाया? हम सबको गुनाहगार करने के लिए। जहाँ हेड़ा कागज सबनी कुर्रे के लिखे, आपने इतने सारे गवाहियां अलग अलग धर्म शास्त्रों में भेजी, ये किसके लिए इतनी सारी पत्रियां लिख के भेजी? ये सारी पत्रियां क्या हमें गुनहगार बनाने के लिए भेजी थी? पूरी दुनिया में खुद ही गा दिया सब जगह कि हम और आपका संबंध इतना गहरा है, और फिर ऊपर से हमें दर्शन नहीं देते, हमारे लाड पूरन नहीं करते, हमारी बातों को नहीं सुनते, ना सुनते हो ना सुनाते हो। तो फिर ये सब कुछ किस लिए लिखा धनी? जे मुंह कूडी करिया ता भले कूडी कर ता पाइंजा नालो डेई को लिखे कागर। हे धनी यदि आप मुझे दोषी ही बनाना चाहते हैं ता भले कूडी कर, तो अच्छे तरह से आपकी मर्जी है भैया, आपको बनाना है तो बना दीजिए हम सबको गुनहगार। ता पाइंजा नालो डेई को लिखे कार। लेकिन मेरा प्रश्न ये है
फिर आपने अपनी पहचान जो है इतनी दुनिया में गा गा कर क्यों कह दी? इतने सारे निशान, इतने सारी कागज की शायदियां क्यों लिख दी धनी? यदि हमको आपको गुनहगार बनाना था तो शौक से बनाइए धनी। तो लेकिन ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी धनी? पट अर्स अजीम जो मुराई की उघाड़े जेमू कोठियो लिकंदी ता आऊ को ना अच्छे लिखे। कह रहे हैं आपने परमधाम का दरवाजा तो मूल से ही खोल दिया था। परमधाम से जब हम चले थे तो हमारे आने से पहले ही आपने जो है रसूल साहब को परमधाम ले जाकर फिर सारी बातें 90,000 अरब करके उनको इस दुनिया में वापस भी भेजा अपने असराफील और जबराइल के माध्यम से। तो आपने तो मूल से ही हमारे आने से पहले से ही परमधाम का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया कि हमें निशानियां मिले कि परमधाम कैसे चढ़ना है, फिर कैसे उतरना है। जेमू कोठिया लिखंदी, अब अगर आपने सारे रास्ते बता ही दिए हैं और आप मुझे अकेले होके बुलाते हो तो फिर भला मैं क्यों अकेले होके ना जाऊं? तो इतना भाव ये जो कहने का है इंद्रावती जी का, इसलिए कि भाई अकेले, ये जो अकेले का भाव है ना कि अकेले आप बुलाते हो, मैं अकेले कैसे आऊं, या मैं अकेले चलो आ ही जाती हूँ। तो ये सारी बातें इसलिए सुंदर साथ जी की परम पन्ना में जब शिरडी साहिब जी पहुंचे और खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार मार्फत सागर सब उतर गया, तब इंद्रावती को कभी कभी ये बातें उत्पन्न होती थी कि मैं तो इस खेल में सब रूहों की साहिबी और उनके दावे को लेकर बैठ गई और मैं अपना जो एकांत का सुख है जो परमधाम में नहीं है उससे मैं कहीं ना कहीं दूर हो जाती हूँ। तो कभी कभी समय निकालकर शिरडी साहिब जी प्रतिदिन जो है ऊपर उनकी एक स्थान बना हुआ जहां पर वो धनी की चितवनी किया करते थे, तो वो समय उनका अपना था जबकि वो अकेले ही धनी के साथ विलास करते थे। तो वो उसी के लिए समय की बात हो रही है कि अभी, लेकिन वो ज्यादा समय सुंदर साथ के साथ रहते थे क्योंकि उनके ऊपर धनी ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। वो इस जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे। आज तक उनकी इन वकालत का हिस्सा, जो कल भी मैंने बात कही थी, जो हमारे पास लज्जत की लहरें आती हैं, वो इंद्रावती ने इतने दावे हमारे लिए लिए, परमधाम में सिंधी वाणी में इतनी वकालत करी और हमारी रहनी को कहा कि रहनी नहीं है रूहों की, तो वो भी आपके हुक्म से नहीं है, तो उनको इश्क तब भी दर्शन दीजिए। तो ये सारी बातें जो हमारी तरफ से मुकदमे में कहीं उसी की लहरें हम आज तक लेते हैं। इंद्रावती अपने समय पे लेती आई और हमें देती आए हैं। आज तक हम उनकी इस वकालत की लहरों को यहाँ पर ले रहे हैं। उन्होंने हमारी तरफ से वकालत करी थी कि किसी रूह की रहनी हो या ना हो, तुम अगर चाहो तो किसी को भी अपने हुक्म से अपनी इश्क की लज्जत दे सकते हो, उसको दीदार दे सकते हो, उससे मीठी बातें कर सकते हो और उसके लाड पूर्ण कर सकते हो। तो किसी भी रूह का कोई भी लाड यहाँ पर पूरा होता है। किसी भी रूह का यदि वो राज्य से कोई बातें कर पाती है, कोई भी रूह यदि धनी का दीदार अपने आत्मिक नैनों से कर पाती है, तो ये सब इसीलिए क्योंकि इंद्रावती ने हमारी तरफ से ये वकालत करी थी। भले चाहे बाद में रूह को ये पता लगे कि उसकी रहनी इस काबिल नहीं है कि धनी उससे मीठी बातें करे, उसकी रहनी इस काबिल नहीं है कि वो धनी के हुक्म पे चल पा रही है, लेकिन फिर भी धनी उसको ये सुख दे रहे हैं लहरों के रूप में। तो ये इंद्रावती ने वो, और रुअल्ला ने भी सारी जो है चाल चल के दिखा दी थी। उन्होंने भी बहुत सारी बंदगी करी थी हमारे कारण, और श्यामा महारानी के दूसरे तन यानी इंद्रावती के तन ने हमारी वकालत करी थी। तो हमें इन सब बातों से छुड़ा दिया था और धनी को उन्हीं की बातों में लपेट कर उनको जो है देने के लिए मजबूर किया था। एड़ी हुई जो दिल में ता मुके जाहिर को के इलम देई मुंह मंज बेई बेण बड़ा को कड़ी। यदि आपके दिल में ऐसा ही था कि आपको हमें गुनाहगार बनाना था, देखिए जगह जगह धनी इंद्रावती जो है धनी को बांध लेती है उन्हीं के ही शब्दों में। क्या कह रही है? एड़ी हुई जो दिल में, यदि आपके दिल में पहले से ही ऐसा था कि आपको अपनी रूहों को यहाँ पर गुनहगार बनाना है, ता मुंह के जाहिर क्यों की, तो फिर आपने अपने और मेरे संबंध को जाहिर क्यों किया, मुझे जाहिर क्यों करा साहेब बनाकर, यहाँ पर सबका साहेब बनाकर मुझे जाहिर कर दिया। यहाँ पे इलम दई मुंह मंज बैठा, ऊपर से मुझे अपने तारतम वाणी का गहरा ज्ञान दे दिया, फिर मेरे अंदर जो है आसन करके विराजमान होकर बैठ गए, वेण बड़ा हो गई और फिर मुझसे इतने इतने बड़े लंबे लंबे शब्द कहलवा दिए कि अक्षरातीत तो ये है, अक्षरातीत तो वो है, उनके बिना तो ये नहीं हो सकता, उनके बिना वो नहीं हो सकता, वो चाहे तो अपनी रूहों को सुख देने के लिए आए हैं, वो मार्फत की लज्जत देने के लिए आए। तो इंद्रावती जी कह रही फिर ये सारी बातें क्यों कहलवाई आपने? यदि ये सब कुछ करना नहीं था और आपको सिर्फ गुनहगार करना था, तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे क्यों कहलवाई? कोई तोके बेण बिगो थ्यो, कोई तोके बेण बिगो चोए तासे आऊं सहा की मुंह सहेदियो सब तो हिंजियो गिडियो मूर मुराई। इंद्रावती जी कह रही है आप क्योंकि आप मेरे अंदर आसन करके विराजमान होके बैठे हैं, अब यदि कोई आपको ये कहे कि अक्षरातीत
जो है वो सबकी बातों को पूरा नहीं करते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बुराई करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई आपको ये कहे मैं कैसे सहन कर सकती हूँ, जबकि मैं भी आप ही हूँ। आपकी बुराई मतलब मेरी बुराई, तो हे धनी मेरे को इससे ये सहन नहीं होता है। कोई तो के बैण बिगो चोए तासे आऊं साह, कि मैं किस तरह से सहूं, आपकी धन्यानी हूँ। उल्टे शब्द आपको कोई कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुंह साइदियां सब सोएगी, मेरे पास तो आपकी सारी साक्षियां हैं, सारी गवाहियां हैं, मुझे तो आपके बारे में पता है। गिड्यू मूल मुराई, मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं होता है धनी, इसलिए आप अपने किए हुए वायदों को यहाँ आकर पूरा करिए। देई लदुन्नी इलम मुंह के परी परी समझाई, के को हेडियू गालियू मुंह मुहा दुनिया में कराई। आपने अपना इलम देकर मुझे तरह तरह से समझाया, समझदार बना दिया, फिर मुझसे बड़ी बड़ी बातें इस दुनिया में करा दी धनी। तो अब उन जो इतनी बड़ी बातें कराई हैं उनको पूरा भी करो धनी, और अपने वचनों को पालन करो। मेरी रूहों को यहाँ आकर दर्शन दो, उनसे उनके लाड को पूरा करो और उनसे मीठी मीठी बातें करो। तो सुंदर साथ जी, समय यहीं पे खत्म हो गया है, अभी चौपाई को दोहरा लेते हैं। डेलदुन्नी इलम मुके परी परी समझाइन, कुहेड्यू गालियो मुहा दुनिया में कराइन, दुनिया में कराइन।